आगरा में जिला न्यायालय दीवानी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया, जहां आगरा की बैंक शाखाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक आदि बैंकों ने हिस्सा लिया। जिला न्यायाधीश श्री संजय कुमार मलिक के कर कमलों द्वारा दीप जलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया, जिसमें जिलाधिकारी जसजीत कौर सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, विभाग के वरिष्ठतम अभियंता, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, प्रमुख अभियंता परियोजना साथ रहे। माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए कि युद्ध स्तर पर फ्लड फाइटिंग का कार्य आगे भी कराते रहे एवं तटबंध को मजबूती प्रदान करते रहे तथा इसकी सतत निगरानी रखते हुए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी जसजीत कौर, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एनएचआई, स्थानीय जनमानस, पीडब्ल्यूडी, खनन विभाग, वन विभाग आदि ने सिंचाई विभाग जो भी अधिकारी कार्य पर लगाए गए, सबने मिलकर दिन रात कार्य कराते हुए तटबंध को फ्लड में बचाया। यह बहुत सराहनीय और सभी बधाई के पात्र है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि 7 सितंबर 2025 को गंगा नदी द्वारा अपना मार्ग परिवर्तित करते हुए लगभग 500 मीटर बाईं और बाएं अफ्लक्स बंद के मध्य कटान शुरू कर दिया, जिससे मध्य गंगा बैराज की आउटलेट होने की संभावना तथा जनपद बिजनौर के आबादी क्षेत्र एवं समीपस्थ लगभग 25 ग्रामों में बाढ़ का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। को फायदा मिलने वाला जो लोग हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 4 बार होती है। इसका उद्देश्य ये है कि हम आम जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाएं। स्लोगन है, आपने बहुत सुना होगा कि न्याय चला निर्धन से मिलने। यहाँ होता क्या है कि जो एक्चुअल में जब कोर्ट में काम करते हैं तो हम पब्लिक से डील नहीं करते, पब्लिक से बात नहीं हो पाती, हम उनको पूरी तरह से नहीं सुन पाते। वहाँ एक एडवोकेट होते हैं, मीडिएटर होते हैं जो उनकी तरफ से बात करते हैं। यहाँ पे हम उन लोगों के बीच में जाकर बात करते हैं, लोग बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्या है, कहाँ कहाँ उनको फ़ायदा हो सकता है। तो उस संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इसमें सभी तरह के सिविल के केसेज है, NI एक्ट के केसेज है, MACT के हेमोटो एक्सीडेंट क्लेम के केसेज है, बैंक से संबंधित है, फैमिली कोर्ट से संबंधित है। जहाँ भी समझौते के आधार पर कार्य किया जा सकता है, जहाँ समझौते के आधार पर दोनों पार्टी एग्री होती है, उस केस डिसाइड हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात है लोक अदालत की कि इसमें अगर आपने कोई सूट आप पे चल रहा है और आपका लोक अदालत में डिसाइड होता है तो पहला तो उसकी कोई अपील नहीं, लोक अदालत के आधे से कोई अपील नहीं, और दूसरा आपकी कोर्ट फीस भी वापस होती है। तो अच्छा ये है कि हम लोक अदालत में जब आते हैं तो दो पार्टी जब बैठ के बात करती है तो कहीं ना कहीं हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें, अगर हम फैमिली कोर्ट की बात करें, फैमिली कोर्ट में दोनों पक्षों को साथ साथ बैठाया जाता है। अगर दोनों पक्ष साथ जाना चाहते हैं, प्रयास किया जाता है कि जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, ये साथ पति पत्नी डिस्प्यूट है, जो अलग अलग रह रहे हैं, उनको साथ एक साथ रखा जा सके ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। तो उस पर बात की जाती है, उनके बीच बैठा जाता है। हमारे यहाँ बेंच बनाई गई है, बेंच बात करती है। बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जो कोर्ट के माध्यम से वहाँ पर भेजे जाते हैं। तो सब चीज़ें लोक अदालत में बहुत सारे केसेज होते हैं जो समझौते के आधार पर हम करने का प्रयास करते हैं। सर जनता से जुड़ी हुई कई और जैसे नगर निगम हुआ, टोरंट हुई, और भी जो आकरा विकास प्राधिकरण हुआ, वहाँ भी लोगों के बहुत सारे लंबित होते हैं मामले। उन लोगों को कब तक लोक अदालत में लोग पार्टिसिपेट करेंगे? ऐसा उनकी भी लोक अदालत होती है। लोक अदालत केवल जुडिशरी की नहीं है, लोक अदालत हर डिपार्टमेंट की है। उसमें हर डिपार्टमेंट से आता है, वो चाहे नगर निगम हो, चाहे वो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, कोई भी हो, सबके लिए हर जगह केसेज डिसाइड होते हैं। आज हम यहाँ इसलिए हैं कि यहाँ बहुत सारे जो ऑफिस है यहाँ पर हमें लगाए गए, बैंक वाले आए हैं, सबका यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ इसलिए भी अन्यथा हर जगह हर ऑफिस में लोक अदालत। ये जुडिशरी की राय केवल जुडिशरी की नहीं है लोक अदालत की, जुडिशरी के मैटर ही डिस्पोज होगा, हर तरह का मैटर डिस्पोज होगा जहाँ पर दोनों पक्ष बैठकर बात करेंगे, चाहे नगर निगम का है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, कोई भी मैटर हो, सब डिसाइड होगा जहाँ दोनों पक्ष बैठेंगे, बात करेंगे, जहाँ दोनों को ठीक लगेगा वहाँ। व्हीकल चालान्स का भी बड़ी भारी में संख्या में आपके यहाँ आते हैं लोग, और इतनी स्थिति में इस बार आए हैं कि आपके बाबू सीट पे से गायब है और लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर 50,000 चालान पहुँच चुके हैं, मेरी जानकारी में आया है। कितना सही है वो नहीं? जहाँ तक व्हीकल के चालान की बात है, इतने चालान होते हैं, आप सोचो 3 महीने में
चालान इकट्ठे होकर आते हैं तो थोड़े चालान नहीं है, बहुत काम होता है। और हमारी टीम लगी हुई है हमारे यहाँ, जहाँ पे मोटर व्हीकल चालान है वहाँ पर हमने एम्प्लॉय बढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा हमारे काम करते हैं। होगा सारे काम। इस बार सर क्या रिलीफ दे रहे हैं मोटर व्हीकल वालों को? पहले तो कभी रिलीफ नहीं मिला, जितना होता था उसमें थोड़ा बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी रिलीफ मिला है और अब भी रिलीफ मिलेगा। सोशल मीडिया पे एक रील वायरल कई सारी हो रही है, क्या पूरी तरह माफ भी किया जा सकता है चालान? नहीं, पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा है ना, अगर पूरी तरह से माफ होने लगेंगे तो मुझे लगता है कि इसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। है आवश्यक है, लोग फिर कोई हेलमेट नहीं लगाएगा, कोई बेल्ट लगा कर नहीं चलेगा, सब रफ चलने का प्रयास करेंगे, चालान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये तो सबके ऊपर है, अगर वो उससे कोई अगर कहीं कोई पेनल्टी नहीं होगी तो हम निरंकुश हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो खत्म होता है। सर सबसे ज्यादा भीड़ मोटर व्हीकल चालान पे ही है। और एक चीज और देखने में आ रही है कि जो वहाँ लोग हैं वो ये तय कर रहे हैं कि इतने में डील हो रही है और वो हम उसमें रसीद नहीं देंगे। तो ऐसा कोई आपकी तरफ से निर्देश है कि सबको रसीद मिले? नहीं, सबको रसीद मिलेगी। अगर कभी कोई भी ऐसा मैटर आता है आप हमारे सामने लाए, हमारे नोडल ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, हमारे जेल सेक्रेटरी साहब यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी हो, किसी भी कहीं भी आपको ऐसी बात कोई नजर आती है आप हमारे हम देखते हैं। जो पैसा जमा करेगा, जितना पैसा जमा करेगा उसकी रसीद हो, वो बाकायदा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप उसमें कुछ ले लो, कुछ रसीद ना दो। अगर कहीं भी आपके नॉलेज में ऐसा मैटर आता तो लोक अदालत से कितना लाभ आम अधिकारी को मिल पाता है आपकी नजर से? बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत लाभ। आप देखो, आप जाओ, अभी हम बैंक वालों की तरफ गए थे, वहाँ बात कर रहे थे, पता चला कि 14 लाख की 8 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं। उससे ज़्यादा वो लाभ क्या चाहिए? तो आपको बहुत लाभ है। और लाभ तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है, अगर हम जुडिशियल एक्ट की बात करें, अपनी जुडिशरी बात करें, जहाँ दो पक्ष इतने लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, सिविल सूट है, दो भाई आपस में मकान को लेकर लड़ रहे हैं, इतने लंबे से लड़ते आ रहे हैं, और वो दोनों भाई बैठ के एक समझौते पर एग्री होते हैं, एक जगह एग्री होते हैं। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? लड़ते रहो, क्योंकि ऐसा नहीं है, काम हो रहा है, सब स्टेप बाय स्टेप चला, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस है, टाइम टू टाइम जिस तरह से है उस हिसाब से चलेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं, दोनों पक्ष बैठेंगे, बात करेंगे, हम बीच में बैठे हैं, जिस पर दोनों पक्ष एग्री होंगे उस अभी लोक अदालत क्या दिसंबर में होने वाली है? अब दिसंबर नहीं सर, आज आपने जैसे लोगों को डांटा है, सब ये लोग बिल्कुल मौके से होना चाहिए। ये आप हमने सर पहली बार देखा गया, इससे पहले हमने नहीं देखा था। ये आप ही के समय हम में सभी प्रयास कर रहे हैं, जितने भी हैं, हम सबके ड्यूटी है। आपकी